हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजीत कुमार। एसबी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क के टोटल प्रकार के बारे में जानेंगे। इसकी पिछले वाले वीडियो में मानव मस्तिष्क के टोटल संरचना के बारे में बता चुके हैं और इम्पोर्टेंट बात मस्तिष्क के बारे में बता चुके हैं। तो मेरे मस्तिष्क के पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहला वीडियो देखिए और इसके बाद आकर इसका दूसरा पार्ट देखिए। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण कैसे करती है। रोने का काम मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण करता है, हंसने का, सुख दुख घृणा प्रेम का नियंत्रण कौन करता है, हमारे श्वसन गति का नियंत्रण कौन करता है। तो चलिए मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए, जो मस्तिष्क होता है वो उसको 3 भागों में बांटी गई है। पहला आगे वाला मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क, मध्य वाला मस्तिष्क यानी कि बीच वाला मस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क, इसके बाद पीछे वाला मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क कहा जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे वाला मस्तिष्क। देखिए, इसको 2 भागों में बांटी गई है, सेरिब्रम और दूसरा जो है डायएन्सेफलन। जो सेरिब्रम होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जितने भी मस्तिष्क का प्रकार है इस सभी प्रकारों में सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम। ये मस्तिष्क का 2/3 भाग यानी कि टोटल अगर बात कहा जाए तो 66% जो है पूरे मस्तिष्क का यही अकेला होता है, सेरिब्रम। और इसका जो कार्य बात किया जाए तो कार्य जो इसका कुछ पॉजिटिव भी काम है, कुछ नेगेटिव भी काम है और इन कामों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, पॉजिटिव में क्या है, ये बुद्धि और चतुराई के केंद्र है। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का काम है? सेरिब्रम है। ये हमारे शरीर में जो मस्तिष्क होती है सबसे ज्यादा बुद्धि बढ़ाने का कौन काम करती है? सेरिब्रम काम करती है और साथ ही साथ स्मरण शक्ति भी बढ़ाती है। तो इसका बहुत ज्यादा तेज करना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि हमारे अगर दिमाग में सेरिब्रम कम रहेगा तो हमारा इस दुनिया में अस्तित्व नाम का कोई चीजें नहीं हो पाएगा। इसलिए सेरिब्रम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या होना है? तेज होना जरूरी है। और इसके साथ साथ दूसरे जो सेरिब्रम है नेगेटिव भी काम करता है। क्या काम करता है? घृणा किसी से काम करवाने लगता है, किसी से घृणा करवाने लगता है, नफरत करवाने लगता है, द्वेष करवाने लगता है। मतलब कोई से देख कर जलने नहीं लगता है। कोई दूसरों को आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, यही सेरिब्रम है। घृणा भी काम करता है। बुद्धि है और घृणा भी काम करेगा। देखिए, बुद्धि रहेगा तो घृणा जाहिर सी बात ये रहबे करेगा कि हम उससे आगे बढ़े। ये बुद्धि है हमारा, लेकिन उसको कैसे आगे बढ़ेंगे? पीछे करके आगे बढ़ेंगे, ये घृणा है। ये सब काम करता है। साथ ही साथ प्रेम भी करवा देता है, यही सेरिब्रम जिंदगी बर्बाद हो जाता है इसी में। और इसके साथ साथ भय करवाता है। भय मतलब डर। कभी कभी अंधेरे में जाते हैं और अचानक कोई पीछवा से छू देता है तो कितना डर हो जाता है। तो यही सेरिब्रम उस टाइम डरवा देता है दिमाग को, पूरी शरीर को भी। और बात करते हैं ये हर्ष माने खुशी का भी, कष्ट का और अनुभव जैसे कार्यों का नियंत्रण करता है। सुख दुख का भी नियंत्रण करता है यही सेरिब्रम। तो हमारे शरीर के अंदर किन किन भागों का नियंत्रण करता है? बुद्धि, चतुराई, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट और अनुभव जैसे कार्यों का नियंत्रण करता है सेरिब्रम। उम्मीद करता हूँ कि सेरिब्रम के जो काम होता है वो आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं डायएन्सेफलन के बारे में। देखिए, डायएन्सेफलन जो है 2 भागों में बांटी गई है। ये पहला भाग है थैलेमस, दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस। इस नामे से पता चल रहा है थैलेमस है, इसमें भी थैलेमस नाम की चीज है। तो इसका काम भी एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा। देखिए, ये जो काम होता है बाहरी वातावरण का नियंत्रण करता है। बाहरी वातावरण का नियंत्रण करता है। बाहरी वातावरण का मतलब बाहर से हमारे शरीर को ठंड लग रही है तो यही बता देगा थैलेमस बाहर ठंडा है, मत जाइए, कपड़ा खोल ले। और बाहर जो है गर्मी है तो गर्मी का यही बता देगा। त्वचा में जैसे ही आएगा गर्म हवा या फिर ठंडा है, ठंडा हवा, तो यहाँ से हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक जाएगा। तो मस्तिष्क का थैलेमस जो भाग है वो बता देगा तुरंत। सोच बाहर ठंडा लग रहा है, सोच रहे खुला कहाँ गया है, तो तुरंत घर में डूब के कपड़ा पहन के स्वेटर वेटर लाद के शरीर में चले जाएंगे बाहर वहां पर। ठीक। और इसके साथ साथ गर्मी भी रहेगा तो गर्मी में मान के चले स्वेटर पहन के ढूक के चले गए गर्मी के दिन में दूसरा, तो वहां पर गर्मी जैसे लगने लगेगा त्वचा में, तो यहाँ से निर्देश देगा किसको? थैलेमस को। थैलेमस तुरंत बताएगा सोच रहे गर्मी इतना ज्यादा हाथ ना मैंने कोचले का क्या जरूरत है, जल्दी खोल के आओ। तो जल्दी जाकर खोल के आते हैं और एक ही कपड़ा पर या फिर गंजी पे उगारे चल जाते हैं बाहर। तो थैलेमस बाहरी वातावरण का कैसे काम करेगी आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। देखिए, हाइपो जो थैलेमस होता है आंतरिक तापमान के बारे में, शरीर के अंदर का तापमान। हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए कितना तापमान की जरूरत होती है? 37 डिग्री सेल्सियस की तापमान की जरूरत होती है। हमारे शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान को बनाए रखने में मदद करती है कौन? हाइपोथैलेमस। और साथ ही साथ कैसे बनाए रखेगी? ये हमारे शरीर के अंदर जो पसीना होता है पसीना को बाहर निकालने का भी काम करती है और बाहर निकालकर हमारे शरीर के अंदर का तापमान
37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है। और ये जो हाइपोथैलेमस होती है उम्र के साथ साथ एक्टिव होती है। अगर उम्र जो है मैंने बालिग रहेगा यानी कि 18 की उम्र के आसपास रहेगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव रहेगा। ये एक्टिव जो है ज़्यादा से ज़्यादा मांस खाएंगे, लहसुन प्याज खाएंगे, ये सब जो है खाएंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा इधर उधर चक्कर पकड़ करने का मन करने लगता है। इसलिए जितने साधु संत होते हैं ये सब खाना वर्जित कर देते हैं, इसलिए वो हमेशा शांत रहते हैं। तो पढ़ाई के भी समय में हमेशा शांत रहना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके बाहर के जो भी सामान है ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन प्याज मुर्गा मछली पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। सादा भोजन खाइए, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अग्र मस्तिष्क के दोनों भाग के बारे में आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क यानी कि बीच वाला मस्तिष्क के बारे में। देखिए मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बांटी गई है, कार्पोरा और दूसरा सेरिब्रल पेडिकल। देखिए कार्पोरा का काम होता है देखने का काम होता है। कोई भी चीज को अगर मान के चलिए देखते हैं तो सबसे पहले तो आंख देखता है, तो आंख तो पता थोड़ी चलेगा आंख को कि वो कौन चीज है। मान के चलिए मार्कर है ये वाला, तो पता थोड़ी चल रहा है आंख को मार्कर है ये। आंख सबसे पहले प्रतिबिंब बनाएगा और प्रतिबिंब को ये एक्सेप्ट करेगा, वहां से सूचना भेजेगा आंख किसको, कार्पोरा को। और कार्पोरा भी देखने का काम करेगी तो देख लेगा कौन सी है, तो इस सूचना को बुझाता थोड़ा है कि कौन सी है। इसलिए बुद्धि वाला भैया के पास भेजता है, ब्रह्मा का देख ना भैया कौन सी है, तो भैया बताता है कि सूचना मार्कर है, लिखना लिख इससे। तो ये जो है देखने का काम करता है। उम्मीद करते हो कार्पोरा के बारे में आप समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं सेरिब्रल पेडिकल। देखिए सेरिब्रल जो पेडिकल होता है, हमारा जो जितना दिमाग होती है, ये दिमाग का इतना पार्ट है और साथ ही साथ एक पीछे से भी दिमाग का पार्ट निकले रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारे शरीर का भी नियंत्रण करने का काम करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो नियंत्रण करती है कौन, सेरिब्रल पेडिकल। ये दिमाग में पाई जाती है मध्य मस्तिष्क में। हमारे दिमाग का भी एक ऐसा भी पार्ट है सेरिब्रल पेडिकल जो हमारे यहाँ पर जो निचले यहाँ से दिमाग से पीछे की ओर पीठ से होते हुए रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच में रहती है ये स्पाइनल कॉर्ड, जो 31 जुड़ी नसों के साथ जुड़ी रहती है और 31 जुड़ी नसों के साथ काम करती रहती है। स्पाइनल कॉर्ड ये कब काम करती है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको एग्जाम ध्यान से सुनिएगा। जब हम मान के चलिए पढ़ते रहते हैं तो टोटल दिमाग हमारा पढ़ाई को कंसंट्रेट रहता है और दिमाग कहता है कि इससे कहता है स्पाइनल कॉर्ड से हम पढ़ रहे हैं, बाहर से जो भी काम होगा तुरंत उसको देखने के काम करना। तो जैसे ही कोई पिछवा से आकर टच करता है तो हमारा शरीर एकदम डरा जाता है, पूरा व्यक्ति जोड़ी नसों के साथ सबको जगा देता है। तो दिमाग को जैसे सूचना देता है ये, दिमाग जो है पीछे से सूर्य तू ही अड़े चल आज हम कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह का ये कहूँ कंट्रोल नहीं होता है स्पाइनल कॉर्ड से, ये कहूँ भी काम नहीं कंट्रोल होता है। तो उम्मीद करता है सेरिब्रल पेडिकल का भी काम समझ में आया होगा। ये 31 जोड़ी नसों के साथ काम करती है ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब दिमाग का ही पार्ट है, तो इसको भी सुरक्षा देना पड़ेगा ना। तो ये जो रीढ़ की हड्डी जो हमारे पीठ में होते हैं ना, रीढ़ की हड्डी, वही रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क के बारे में, यानी कि पीछे वाला मस्तिष्क के बारे में। ये जो पीछे वाला मस्तिष्क हमारा सुरक्षा कवच से घिरा नहीं रहता है, इसलिए इसको भी इम्पोर्टेंट जो है इसका भी, और इसका बचाव रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं इसका क्या काम होता है। देखिए इसको दो भागों में बांटी गई है। पहला सेरिब्रम, वहां पर सेरिब्रम था, यहाँ पर बेलम है, नाम को याद रखिएगा। दूसरा मस्तिष्क स्टेम। ठीक, सेरिबेलम का पहले बात कर लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऐच्छिक गति होती है, ऐच्छिक गति का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार काम हो रही है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार ही बोल रहे हैं, अभी मन करेगा नहीं बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो हमारी इच्छा के अनुसार बोलना काम हो रहा है, तो कौन सा मस्तिष्क का भाग का नियंत्रण करते हैं, सेरिबेलम। और हम चलने का नियंत्रण हमारे शरीर के इच्छा पे ही निर्भर होता है। तो हम चाहेंगे तो चलेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेंगे। तो इच्छा वाला जो काम हो रही है कौन नियंत्रण कर रहा है, सेरिबेलम। सेरिबेलम करेंगे चलो चलना, वहाँ पर काम है तो तुरंत चलना शुरू कर देगा पैर। तो ये सेरिबेलम जो इच्छा के अनुसार काम करती है। और साथ ही साथ बोलना, पकड़ना, किसी भी चीज को पकड़ देगा ये पकड़ता है। और सेरिबेलम का पकड़वे ना कर, यहाँ पर हाथ होगा ऐसे ही रह जाता है, पकड़वे नहीं करेगा। अगर सेरिबेलम काम करना खत्म कर देगा तो कोई भी चीजों का पकड़ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। इसलिए कहेंगे कि लग गया है, पैरालिसिस शरीर हो जाता है, सेरिबेलम खत्म हो जाएगा शरीर से। तो उम्मीद करता हूँ कि सेरिबेलम के बारे में आप समझ पाए होंगे। ये ऐच्छिक गति का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक गति का मतलब समझ पाए होंगे। ऐच्छिक गति का मतलब जो इच्छा के अनुसार गति होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क स्टेम। देखिए मस्तिष्क स्टेम जो है इसको दो भागों में बांटी गई है। पहला पंच वेरुलाई, दूसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। पंच वेरुलाई जो होता है हमारे श्वसन गति को नियंत्रण करता है। श्वसन कितना स्पीड से जाएगी, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ से श्वसन जाएगी, कौन सा ऑक्सीजन मैंने कब ऑक्सीजन लेना है, कब छोड़ना है, ये नियंत्रण करता है पंच वेरुलाई। हम कभी कभी ऑक्सीजन लेंगे और नहीं लेंगे, यही नियंत्रण करता है पंच वेरुलाई।
ऑक्सीजन लेकर हम हमारे शरीर के अंदर रख लेंगे 2 मिनट के, 2 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो ये रहेगा जिंदा? नहीं रहेगा। जल्दी कहेगा सर ऑक्सीजन ले। तो ये पांचवेलाई ऑक्सीजन लेने का काम करता है, नियंत्रण उसी पर करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो अनैच्छिक कार्य का नियंत्रण करता है। ये ऐच्छिक काम का नियंत्रण कर रहा था कौन? ये सेरिबेलम। और मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक कार्य का नियंत्रण करेगा। अनैच्छिक कार्य का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। इच्छा के अनुसार नहीं होता है कौन? हमारे हृदय का जो धड़कना होता है हमारी इच्छा के अनुसार होता है। कहेंगे कि 2 मिनट तनी बंद होगा ना तो हमारे किसी को याद नहीं करना है, नहीं याद करना है। कोई कहता नहीं इसमें याद रहता है कोई, 2 मिनट रख तनी बंद हो जा, नहीं याद करना है किसी के बारे में। तो फिर 1 मिनट के अंदर स्वर्ग सुधार जाएंगे तो और एक दुनिया में याद करने लगेगा। अब हम बात करते हैं, देखिए हृदय धड़कन और साथ ही साथ रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त का आना जाना भी नियंत्रण कौन करता है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये भी अनैच्छिक काम होता है, हमारे शरीर पर नियंत्रण, हम अपने आप को इसको नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। ये ब्लड प्रेशर रक्तचाप कहेंगे कि खून का स्पीड कम से जो 120 हमारे 120 से 80 mmHg से जाता है ना हमारे शरीर में, यानी ब्लड प्रेशर 180 से 120 से 80 होता है तो कहेंगे कि 110 70 हो जाओ, कहेंगे तो होगा? नहीं होगा, रोगी आएंगे तब होगा। तो छींकना भी कितने भी भयंकर छींक आ जाएगा तो वो हम रोक नहीं पाएंगे, ये भी अनैच्छिक काम होता है। खांसना भी, उल्टी करना भी अनैच्छिक काम होता है। हालांकि थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं। ऐसे अनैच्छिक कार्य का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब बताइएगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का काम करता है? सेरिब्रम। मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने का काम करता है? यहाँ पर हम बता चुके थे, कार्पोरा। मस्तिष्क से कौन सा भाग रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो होती है स्पाइनल कॉर्ड, उसका नियंत्रण करता है? यह सेरिब्रम पेडिकल। मस्तिष्क से ऐसा कौन सा भाग होता है जो बाहरी वातावरण का नियंत्रण करता है? थैलेमस। मस्तिष्क के ऐसा कौन सा भाग होता है जो ऐच्छिक गति का नियंत्रण करता है? तो सेरिबेलम। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जितने भी टॉपिक आपको हम बताए होंगे इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। इसी तरह से मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।